सुबह का वक्त था जब आसमान लालिमा से भरने लगता है और मुर्गे बांग देने लगते हैं। उसी वक्त गांव के कोने पर बनवारी लोहार अपनी धौंकनी फूंकने में लग जाता था। उसके छोटे से घर से जब धुएं की पतली लकीर ऊपर उठती तो गांव के लोग समझ जाते, अरे हाँ, बनवारी आज फिर अपने काम पर लग गया। वो आदमी ऐसा था कि मेहनत उसके खून में बसी थी। पर पिछले कुछ दिनों से ये धुआं गायब था। लोगों को भी लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। घर के अंदर उसकी बीवी बिंदिया चूल्हे पर पानी चढ़ा रही थी, पर चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बनवारी अब भी वही लोहे को तापने में लगा था। उसने थोड़ा गुस्से में कहा, अरे बनवारी, कब तक इस लोहे को तापते रहोगे? कोई ग्राहक आता नहीं, कोई औजार बिकता नहीं, तो फिर इतनी मेहनत का क्या मतलब? बनवारी ने पसीना पोंछा, चेहरे पर वही सादगी भरी मुस्कान, और बोला, अरे बिंदिया, काम तो करते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल कोई तो आएगा। अगर हाथ चलते रहेंगे तो हुनर भी जिंदा रहेगा। अब बिंदिया कौन सा बेवजह बोल रही थी। उसके मन में घर का हिसाब किताब घूम रहा था। बोली, हुनर से पेट नहीं भरता बनवारी, पेट तो पैसे से भरता है। बात में तंज तो था, पर साथ में दर्द भी था। क्योंकि सच यही था, घर में अब मुश्किल से 2 वक्त का अनाज बचा था। पिछले महीने जब बनवारी की मां बीमार हुई तो इलाज के लिए जो कर्ज लिया गया था उसका सूद बढ़ता जा रहा था। और वो साहूकार रामलाल तो जैसे किसी की तकलीफ में मजा लेता था, हर हफ्ते आकर याद दिलाता, बनवारी, सूद बढ़ रहा है, चुका दो वरना मुसीबत में पड़ोगे। बनवारी के पास जवाब नहीं था। वो बस थोड़ा मुस्कुराया और बोला, तू चिंता मत कर बिंदिया, भगवान पर भरोसा रख। कुछ न कुछ रास्ता तो निकल ही आएगा। अब बिंदिया को अपने पति की यह बात सुनकर गुस्सा भी आया और तरस भी। बोली, भगवान भरोसे बैठने से पेट नहीं भरता बनवारी, कुछ करना पड़ेगा। तभी दरवाजे के बाहर से आवाज आई, बनवारी भाई घर में हो? दोनों ने जैसे सांस रोक ली। एक पल में उनके चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई। बिंदिया ने झट से आंचल ठीक किया और बनवारी बाहर की तरफ दौड़ा। दरवाजे पर एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, कंधे पर बड़ी सी कुल्हाड़ी, हाथ में मोटी लाठी और कपड़ों पर धूल मिट्टी, ऐसे जैसे कई दिनों से सफर में हो। चेहरे पर थकान थी लेकिन आंखों में भरोसा था। जी हाँ, मैं बनवारी हूँ, बनवारी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ? वो आदमी बोला, मैं लकड़हारा हूँ भाई, सुना है तुम बहुत बढ़िया कुल्हाड़ियाँ बनाते हो। मुझे 2 कुल्हाड़ियाँ चाहिए, ऐसी कि एक ही वार में पेड़ गिर जाए। बनवारी की आंखें चमक उठीं। इतने दिनों बाद किसी ने काम के लिए आवाज दी थी। उसने उत्साह से कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ऐसी कुल्हाड़ियाँ बनाऊंगा कि एक ही वार में सबसे मोटा पेड़ भी गिर जाएगा। बस 3 दिन का वक्त दो, तैयार मिलेंगी। लकड़हारे ने हंसकर कहा, 3 दिन बाद आऊंगा फिर। उम्मीद है वैसी ही बनाओगे जैसी बात की है। बनवारी ने सिर हिलाया और लकड़हारा अपने रास्ते चला गया। लकड़हारे के जाते ही बनवारी घर में भागा। बोला, देखा बिंदिया, कहा था ना, भगवान भरोसा रखो, अब काम आ ही गया। बिंदिया मुस्कुराई तो सही, पर चेहरे पर एक हल्की सी चिंता की लकीर अब भी थी। बोली, अरे पहले पूछ तो लेते कि कितने पैसे देगा, और कुछ पेशगी भी ले लेते तो अच्छा रहता। बनवारी हंस पड़ा, बोला, अरे तू भी ना, आदमी भला लगता है, पैसे दे ही देगा। बिंदिया ने सिर हिलाया और धीरे से बुदबुदाए, तुम्हें तो हर कोई भला ही लगता है बनवारी, पर दुनिया इतनी भली नहीं होती। इस पूरे हिस्से में असल में कहानी हमें ये दिखाती है कि बनवारी कैसा आदमी है, सीधा, मेहनती और भरोसेमंद। उसे अपनी मेहनत पर यकीन है, पर दुनिया के चालाकपन से वो अनजान है। दूसरी तरफ उसकी पत्नी बिंदिया जमीन से जुड़ी हुई सोच रखती है। उसे घर के हालात की चिंता है। उसे पता है कि अच्छे इरादों से घर नहीं चलता, पैसा भी चाहिए। 3 दिन और 3 रात बनवारी ने जैसे नींद को भी भुला दिया था। भट्ठी के पास बैठा रहता, धौंकनी फूंकता, लोहा गलाता और उस पर हथौड़े से चोट पर चोट करता। चिंगारियां उड़ती तो जैसे आसमान में सितारे फूट पड़ते। बिंदिया भी दिन रात उसका साथ देती, कभी पानी देती, कभी भट्ठी में कोयला डालती, कभी पसीना पोंछती। दोनों कुल्हाड़ियां जब बनी तो मानो बनवारी का सीना चौड़ा हो गया। सूरज की किरण उन पर पड़ती तो वो चांदी जैसी चमकती। देखो बिंदिया, बनवारी बोला, ऐसी धार तो मैंने आज तक किसी कुल्हाड़ी में नहीं दी।
लकड़हारा इन्हें देखेगा तो दंग रह जाएगा। बिंदिया ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह बनवारी, इस बार तो हमारी किस्मत चमक जाएगी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। तीसरे दिन सुबह से ही बनवारी दरवाजे पर बैठ गया कि कब वो लकड़हारा आएगा और मेहनत की कमाई हाथ में रख जाएगा। दोपहर बीती, फिर शाम, पर लकड़हारा गायब। अगले दिन भी इंतजार, फिर एक हफ्ता बीता, फिर 2। बनवारी की आंखें थक गईं, लेकिन उम्मीद नहीं टूटी। पर बिंदिया का सब्र जवाब देने लगा। कहा था ना मैंने, वो बोली, पहले पैसे ले लेता तो ये दिन न देखना पड़ता। बनवारी चुप रहा। वो जानता था, बिंदिया की बात में तकरार नहीं, चिंता थी। रात में जब आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, बनवारी छत पर जाकर बैठ गया। उन चमकते तारों को देखता और सोचता, कहाँ चला गया होगा वो लकड़हारा। कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया, या फिर किसी और लोहार से काम करा लिया। उसकी आंखों में थकावट के साथ साथ एक दर्द था, उस भरोसे के टूट जाने का दर्द। फिर एक दिन आया जब साहूकार रामलाल उसकी चौखट पर आ पहुंचा। बड़ा भारी भरकम आदमी था, चाल में अक्ल और आवाज में रौब। क्यों बनवारी, उसने कहा, सूद का पैसा कब देगा? पिछले महीने का हिसाब बाकी है। बनवारी ने हाथ जोड़कर कहा, रामलाल जी, बस थोड़ा वक्त और दे दीजिए। काम मिला नहीं, मगर उम्मीद है कि मिल जाएगा। रामलाल हंस पड़ा, जैसे किसी मजाक पर। कुछ दिन और, यही बात तुम हर बार कहते हो। अगर इस महीने पैसे नहीं दिए तो घर नीलाम कर दूंगा। ये सुनकर बनवारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही छोटा सा घर जिसमें उसके पिता की यादें थीं, दादा की मेहनत की खुशबू थी, अब खतरे में था। नहीं रामलाल जी, ऐसा मत कहिए, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, इंतजाम हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त और। रामलाल ने कड़क स्वर में कहा, देख लेना, महीने के अंत तक। और निकल गया। उस रात बनवारी और बिंदिया बिना बोले खाना खा रहे थे। थाली में सिर्फ सूखी रोटी और नमक था। दाल चावल कब के खत्म हो चुके थे। बिंदिया ने आखिर चुप्पी तोड़ी, बोली, बनवारी, अब ये काम छोड़ दो। कोई दूसरा धंधा पकड़ लो, पेट भी तो पालना है। बनवारी ने गहरी सांस ली और दृढ़ आवाज में कहा, नहीं बिंदिया, ये काम मेरे बाप दादा का है। इसे छोड़ना मेरे लिए खुद को खो देने जैसा है। बिंदिया की आंखें भर आईं, तो फिर भूख से मरने की तैयारी कर लो, कहती हुई वो अंदर चली गई। और बनवारी वहीं बैठा रह गया, बुझती हुई भट्ठी के पास, जहां कभी उसकी मेहनत की लपटें नाचती थीं, अब बस ठंडी राख बची थी। सुबह का वक्त था, जब सूरज की किरणें खेतों के ऊपर सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। बनवारी ने अपने माथे पर गमछा बांधा, कमर में रस्सी कसी और दोनों हाथों में अपने औजार उठाकर चल पड़ा, निश्चय करके कि आज चाहे जो हो, उस लकड़हारे को ढूंढे बिना नहीं लौटेगा। पहले तो उसने अपने गांव के हर नुक्कड़ पर, हर चौपाल पर पूछताछ की। भैया, यहाँ कोई नया लकड़हारा तो नहीं आया था पिछले हफ्ते? लोग हंसते हुए बोले, नहीं बनवारी, हमारे गांव में तो सब पुराने चेहरे हैं, कोई नया नहीं दिखा। किसी ने कहा, हो सकता है वो मुसाफिर रहा हो जो राह में मिला हो। लेकिन बनवारी की बेचैनी कम न हुई। उसके कदम अपने आप पास के गांव की ओर मुड़ गए। वहां पहुंचकर उसे उसका पुराना दोस्त गोपाल मिल गया, खेत के किनारे बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। गोपाल ने देखा तो बोला, अरे बनवारी, कहाँ गुमसुम घूम रहे हो? चेहरे पर तो ऐसे बादल छाए हैं जैसे कोई तूफान आ गया हो। बनवारी ने आह भरते हुए कहा, भाई गोपाल, क्या बताऊं। एक लकड़हारा मिला था, बोला कि कुल्हाड़ी दे दो, 2 दिन में लौटा दूंगा। मैंने दे दी, पर अब वो गायब है। न वो मिला, न कुल्हाड़िया। गोपाल ने सर खुजाते हुए कहा, अरे यार बनवारी, तुम भी कितने सीधे सादे निकले। आजकल कौन भरोसे के लायक रह गया है। पहले तो पैसे लो, फिर कोई चीज दो, अब पछता कर क्या होगा। बनवारी ने सिर झुका लिया। सही कह रहे हो भाई, पर दिल मानता नहीं। वो आदमी कुछ अजीब था, पर नजर में सच्चाई लगी थी। अब सोच रहा हूं, शायद जंगल में मिले। लकड़हारा है तो लकड़ी वहीं काटने जाता होगा। गोपाल ने हुक्के का कश लेते हुए कहा, हो सकता है। जंगल में बहुत से बाहरी लोग आते जाते रहते हैं, पर ध्यान रखना, वहां अकेले मत भटकना। कभी कभी जंगली जानवर भी मिल जाते हैं। बनवारी ने उसकी बात सुनी, लेकिन मन में ठान लिया था, अब चाहे जो हो, मैं उस आदमी को ढूंढ कर रहूंगा।
वो बोला, मैं देख आऊंगा गोपाल, अगर किस्मत में होगा तो वही मिलेगा। इतना कहकर उसने अपने थैले में रोटी रखी, गमछा सिर पर डाला और जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में सोचता जा रहा था, क्या वो सच में धोखेबाज था या कोई मजबूर। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की आवाजें और हवा की सीटी सब मिलकर मानो उसी से कह रही थी, चलो बनवारी, जवाब जंगल में ही मिलेगा। और यूं बनवारी का सफर शुरू हुआ, एक ऐसे सच की तलाश में जिसके पीछे सिर्फ एक खोई हुई कुल्हाड़ी नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, भरोसा और आत्मसम्मान दांव पर लगे थे। शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे पेड़ों के पीछे छिप रहा था और आसमान में लालिमा फैल रही थी। जंगल के रास्ते पर सन्नाटा था, बस कहीं कहीं झींगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। बनवारी अपने औजारों का बस्ता कंधे पर लटकाए चला जा रहा था। दिन भर की थकान चेहरे पर साफ झलक रही थी, पर दिल में एक ही बात थी, आज उस लकड़हारे को ढूंढना ही है जिसने उसके औजारों का काम बिगाड़ा था। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी, कोई है, मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। आवाज बहुत कमजोर थी, जैसे किसी की जान बस निकलने ही वाली हो। बनवारी एकदम ठिठक गया। जंगल में उस वक्त कोई नहीं था, हवा भी थम सी गई थी। उसके कानों में वो पुकार फिर गूंजी। अब की बार उसने बिना देर किए आवाज की दिशा में कदम बढ़ा दिए। थोड़ा आगे गया तो क्या देखता है, एक बुढ़िया पेड़ के नीचे सहमी हुई बैठी है। उसके बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले और फटे पुराने, और पैरों से खून टपक रहा था। वो इतनी कमजोर लग रही थी कि जैसे बस जरा सा हिलाने पर गिर पड़ेंगी। बनवारी दौड़कर पास पहुंचा, माताजी, क्या हुआ आपको? कौन है जिसने ये हाल कर दिया? बुढ़िया ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, कई दिन से इस जंगल में भटक रही हूं। न खाने को कुछ मिला, न पानी। पैरों में कांटे चुभ गए, खून बह निकला। अब तो चलना भी मुश्किल हो गया है। बनवारी का दिल पिघल गया। वो आदमी मेहनती तो था ही, पर सबसे बड़ी बात उसमें इंसानियत थी। उसने बिना कुछ सोचे बुढ़िया के पैरों को देखा, सच में बुरा हाल था। खून सूखकर पैर से चिपक गया था और कांटे अंदर धंसे हुए थे। वो बोला, माताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। वहाँ वैद्य जी हैं, वो मरहम पट्टी कर देंगे। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तू तो कहीं जा रहा था, तेरे अपने काम का क्या होगा? बनवारी मुस्कुरा दिया, काम तो जिंदगी भर होते रहेंगे माताजी, पर किसी की जान से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। फिर उसने अपनी गमछा निकाली, बुढ़िया के पैरों को साफ किया और बड़ी सावधानी से उसे कंधे पर बैठा लिया। रास्ता आसान नहीं था, कहीं कीचड़, कहीं पत्थर, कहीं जंगली झाड़ियां, पर बनवारी रुका नहीं। हर कदम के साथ बुढ़िया उसके कंधे पर हिलती और कभी कभी दर्द से कराह उठती। रास्ते में उसने बनवारी से कहा, बेटा, तू बहुत नेक है। आज के जमाने में कौन किसी अजनबी के लिए इतना करता है, भगवान तेरा भला करे। बनवारी ने सिर झुका लिया, बस माताजी, दुआ कर देना, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही धीरे धीरे सूरज पूरी तरह डूब गया और दोनों अंधेरे में गुम होती पगडंडी पर चलते रहे, एक अपने दर्द के सहारे, दूसरा अपनी दया के बल पर। बनवारी जब घर पहुंचता है तो उसके चेहरे पर घबराहट भी है और फिक्र भी। दरअसल उसने रास्ते में जो बुढ़िया देखी थी, उसकी हालत बहुत खराब थी, पांवों में गहरे घाव, शरीर कमजोर और चेहरा थकान से भरा हुआ। घर पहुंचते ही बनवारी जोर से आवाज लगाता है, बिंदिया, जल्दी आओ, एक माताजी को मदद की जरूरत है। बिंदिया जब बाहर निकलती है तो सामने का मंजर देखकर उसकी जान सूख जाती है। वो कहती है, हे भगवान, इनकी तो बहुत बुरी हालत है। अब देखो, यहाँ पति पत्नी दोनों का इंसानियत वाला रूप सामने आता है। बिना कुछ सोचे समझे वो बुढ़िया को घर के अंदर ले आते हैं, बिस्तर पर लिटाते हैं और फिर तुरंत वैद्य जी को बुलाने की सोचते हैं। थोड़ी देर में वैद्य जी आ जाते हैं। वो बुढ़िया के पैरों को देखते हैं तो सिर हिलाकर कहते हैं, घाव बहुत गहरे हैं, संक्रमण भी फैल गया है, रोज दवाई लगानी होगी। अब वैद्य जी वहीं पर जड़ी बूटी पीसकर लेप बनाते हैं और बुढ़िया के पैरों पर लगाते हैं। साथ ही वो समझाते हैं कि इन्हें पौष्टिक खाना दो, बहुत कमजोर हैं। वैद्य जी के जाने के बाद बिंदिया थोड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि घर में खाने को कुछ नहीं बचा। वो धीरे से बनवारी से कहती है, खाना कहाँ से लाएं? घर में तो कुछ है ही नहीं।
बनवारी थोड़ी देर सोच में डूब जाता है, फिर कहता है, मैं हरिया के घर जाता हूँ, कुछ चावल दाल मांग लाता हूँ। अब हरिया उसका पुराना यार है। बनवारी जब उसके घर पहुंचकर सारी बात बताता है तो हरिया बिना एक पल सोचे कहता है, अरे भाई, बुजुर्गों की सेवा करना तो हमारा धर्म है, जितना चाहिए ले जा। ये सुनकर बनवारी के चेहरे पर सुकून आ जाता है। वो राशन लेकर घर लौट आता है। रात को बिंदिया प्यार से खिचड़ी बनाती है और बुढ़िया को खुद अपने हाथों से खिलाती है। बुढ़िया की आंखें भर आती हैं। वो नम आवाज में कहती है, बेटा तुम लोग मुझे जानते भी नहीं थे, फिर भी इतना प्यार दे रहे हो। ऐसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। कई दिन यूं ही निकल गए। बनवारी रोज कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत चावल दाल जुटा लाता, कभी किसी घर से दवा ले आता, कभी बिंदिया से मरहम बनवाता और उस बुढ़िया की सेवा करता रहता। बुढ़िया की हालत जो पहले बहुत खराब थी अब कुछ सुधरने लगी। चेहरे पर थोड़ा रंग लौट आया, आंखों में चमक दिखने लगी। बनवारी के मन को भी तसल्ली हुई कि चलो मेहनत बेकार नहीं गई। एक दिन जब सूरज ढलने लगा और घर के बाहर चूल्हे से धुआं उठ रहा था, तब बुढ़िया ने धीरे से कहा, बेटा बनवारी, अब मैं ठीक हो गई हूं। अब मुझे यहां से जाना चाहिए। बनवारी हैरान रह गया। कहाँ जाएंगी माताजी? अभी तो आप ठीक से चल भी नहीं पा रही हैं। बुढ़िया ने लंबी सांस ली और बोली, बेटा तू ठीक कहता है। अभी मेरे पांवों में ताकत नहीं लौटी। मुझे चलने के लिए एक खास दवाई चाहिए। बनवारी ने उत्सुक होकर पूछा, कैसी दवाई माताजी? बताए ना, मैं ले आता हूँ। बुढ़िया ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे कोई गुप्त बात बताने वाली हो। फिर धीमी आवाज में बोली, जंगल के पश्चिम में एक पुराना ऋषि आश्रम है। वहां एक बगीचा है जिसमें साल में सिर्फ एक बार एक दिव्य फूल खिलता है। वही फूल है जो मेरे पैरों में फिर से जान डाल सकता है। उसके रस से मेरी शक्ति लौट आएगी। ये सुनते ही बनवारी बोला, तो बस माताजी, आप चिंता न करें। मैं कल ही वह फूल लेकर आता हूँ। बुढ़िया का चेहरा एकदम बदल गया, डर जैसे आंखों में उतर आया। नहीं बेटा, उसने कहा, वो जगह बहुत खतरनाक है। कहते हैं वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं और उस फूल की रखवाली कोई असाधारण शक्ति करती है। जो भी वहां गया लौट कर नहीं आया। बनवारी मुस्कुरा दिया, जान की फिक्र क्यों करें माताजी, आपकी सेवा करने से अगर मेरी जान भी चली जाए तो क्या गम। बुढ़िया की आंखें भर आईं। उसने बनवारी के हाथ पकड़ लिए और बोली, तू बहुत नेक है बेटा, पर मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए तू अपनी जान खतरे में डाले। बनवारी ने धीरे से कहा, माताजी, मैं लौटकर जरूर आऊंगा आपके लिए वो फूल लेकर। उसकी आवाज में जो भरोसा था, वो ऐसा लगता था जैसे किसी इंसान का नहीं, किसी फरिश्ते का वादा हो। उस रात घर में सन्नाटा छाया रहा, पर बनवारी के दिल में एक ही बात घूम रही थी, कल उस जंगल में जाना ही है। सुबह सुबह ही बनवारी अपनी दोनों कुल्हाड़ियां कमर में बांधकर जंगल की ओर निकल पड़ा था। बिंदिया दरवाजे पर खड़ी उसे देखती रही, चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने कहा, देखो बनवारी, अकेले मत जाना और अगर जरा सा भी खतरा लगे तो तुरंत लौट आना। बनवारी मुस्कुराया, फिक्र मत करो बिंदिया, मैं संभल कर रहूंगा, और धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ गया। अब वो जंगल कोई मामूली जगह नहीं थी, घना, सन्नाटा भरा और ऐसा कि दिन में भी सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती। पेड़ों की जड़ें सांपों की तरह मुड़ी तुड़ी और ऊपर से झाड़ियों का जाल। बनवारी चलता रहा, मगर ना कोई आश्रम मिला, ना कोई इंसान की आवाज। दिन कब ढल गया उसे पता ही नहीं चला। शाम होते ही जंगल में अंधेरा छा गया, हवा भी जैसे डराने लगी। उसने सोचा, अब तो आज यहीं रुकना पड़ेगा। वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया, चारों तरफ देखा, सन्नाटा था। उसने पोटली सिरहाने रखी, कुल्हाड़ियां पास में रखी और लेट गया। मगर जंगल की रात तो बड़ी डरावनी होती है भाई, कभी उल्लू की आवाज, कभी पत्तों की सरसराहट, कभी दूर से किसी जानवर की गुर्राहट। बनवारी ने आंखें बंद की, लेकिन दिल धक धक कर रहा था। थोड़ी देर में उसे लगा कोई चीज हिल रही है। आंख खुली तो क्या देखता है, दो आदमी उसके पास खड़े हैं और उसकी पोटली टटोल रहे हैं। बनवारी झट उठ बैठा, अरे ये क्या कर रहे हो? तभी उनमें से एक गरजा, चुप रह वरना जान से मार देंगे। बनवारी बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, बस थोड़ा खाना है।
दूसरा डाकू बोला, तो खाना ही दे दे, हमें भूख लगी है। तभी चांदनी में पहले डाकू का चेहरा साफ दिखा। बनवारी हैरान रह गया, अरे तू तो वही है जो मेरे पास कुल्हाड़ी बनवाने आया था। डाकू हंस पड़ा, हाँ मैं ही हूँ, वो कुल्हाड़ियाँ इसी काम के लिए बनवाई थी, डकैती के लिए। बस ये सुनते ही बनवारी का खून खौल गया। उसने गुस्से से कहा, तो तुम ही हो जिनकी वजह से मैं बर्बाद हुआ। और देखते ही देखते दोनों कुल्हाड़ियां उठा ली। पल भर में हवा फटी, बनवारी ने बिजली की तरह वार किया। दोनों डाकुओं के हाथ कट गए, दर्द से चीख उठे। बनवारी ने ठंडी सांस लेकर कहा, बुरे काम का बुरा अंजाम हमेशा मिलता है। और वो दोनों वहीं खून से लथपथ बेहोश हो गए। उस रात बनवारी ने पहली बार जाना, जंगल से ज्यादा खतरनाक तो इंसान का लालच होता है। सुबह का वक्त था, पेड़ों के पीछे से सूरज की किरणें छन छन कर जमीन पर गिर रही थीं। बनवारी ने रात भर जागते हुए जैसे ही आंखें खोली, देखा कि कुछ सिपाही जंगल के रास्ते से आते दिखाई दिए। 2-3 घोड़े आगे थे और बाकी सिपाही पीछे पीछे तलवारें थामे चल रहे थे। उन्होंने जमीन पर पड़े उन दोनों डाकुओं को देखा, जो खून से लथपथ बेहोश पड़े थे। एक सिपाही ने बनवारी से पूछा, ये सब क्या हुआ? बनवारी ने पूरी बात बताई, कैसे वो लोग उसकी पोटली चुराने आए थे और कैसे उसने हिम्मत से मुकाबला किया। सरदार सिपाही ने बनवारी की तरफ देखा और मुस्कराकर कहा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। ये दोनों तो बहुत दिनों से सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए थे। हमें इनकी तलाश थी। तुम्हारी वजह से आज ये पकड़े गए। फिर उसने अपने साथी से कहा, इन्हें बांधो और किले तक ले चलो। सिपाहियों ने डाकुओं को रस्सियों से बांध दिया। जाते जाते सरदार ने बनवारी से कहा, सरकार की तरफ से तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। तुम सच्चे और बहादुर आदमी हो। बनवारी बस हल्की मुस्कान दे सका। उसके मन में कोई घमंड नहीं था, बस यही सुकून था कि अब कोई और उनके शिकार नहीं बनेगा। उसने अपनी कुल्हाड़ियां उठाई, पोटली बांधी और फिर उसी राह चल पड़ा। दोपहर तक वो थक चुका था, पसीने में भीगा, पांव धूल से भरे हुए, पर उम्मीद अभी बाकी थी। तभी दूर उसे कुछ सफेद सी झलक दिखाई दी, जैसे पेड़ों के बीच कोई चांद चमक रहा हो। पास जाकर देखा तो एक सुंदर आश्रम था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच सफेद रंग की छोटी छोटी कुटियां बनी थीं। चारों तरफ शांति थी, हवा में चंदन की खुशबू और कहीं दूर से मंत्रोच्चारण की आवाज। यही होगा ऋषि का आश्रम, बनवारी ने राहत की सांस लेते हुए कहा। आश्रम के द्वार पर एक बुजुर्ग बैठे थे, लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पर तिलक और चेहरा ऐसा शांत जैसे बरसों से ध्यान में डूबे हों। बनवारी ने झुककर कहा, प्रणाम ऋषिवर। ऋषि ने मुस्कराकर कहा, आशीर्वाद पुत्र, कहो किस लिए आए हो। बनवारी ने सब कुछ कह सुनाया, कैसे उसने जंगल में एक बूढ़ी औरत की मदद की। वो औरत बीमार थी और अब वो किसी दिव्य फूल की तलाश में है जो उसका इलाज करेगा। ये सुनकर ऋषि का चेहरा गंभीर हो गया। उनकी आंखों में हल्की चमक आई। बोले, तो वह तुम्हारे पास है? बनवारी चौंक गया, कौन? ऋषिवर। ऋषि धीरे से बोले, वह जादूगरनी जिसे तुम अब तक एक बुढ़िया समझते आए हो। ये सुनकर बनवारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस औरत को वो मासूम समझ रहा था, वो असल में कोई और थी। उसकी आंखों में हैरानी, डर और सवाल सब एक साथ तैरने लगे। बनवारी जब ये सुनता है कि वो बुढ़िया असल में कोई साधारण औरत नहीं बल्कि एक जादूगरनी है, तो पहले तो उसे भरोसा ही नहीं होता। उसकी आंखें फैल जाती हैं, गला सूख जाता है और दिल में जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। वो धीरे से कहता है, जादूगरनी? लेकिन ऋषिवर, वो तो बहुत दयनीय हालत में है। न उसके पास रोटी है, न कपड़ा। वो तो मुश्किल से सांस ले पा रही थी। ऋषि के चेहरे पर गहरी गंभीरता उतर आती है। वो आंखें बंद कर कहते हैं, हाँ पुत्र, वो वही जादूगरनी है जिसने मेरे यज्ञ को बिगाड़ने की कोशिश की थी। उसने अपने छल और तंत्र से पवित्र अग्नि को अपवित्र कर दिया था। क्रोध में मैंने उसे श्राप दिया था कि वह अपनी सारी शक्तियां खोकर धरती पर भटकती रहेगी, जब तक कोई निर्मल हृदय वाला इंसान उसकी सहायता न करे। बनवारी का मन जैसे हिल गया। उसे याद आया कैसे उस बुढ़िया के पैरों में घाव थे, कैसे वह दर्द से कराह रही थी और कैसे उसने खुद अपने हाथों से उसे पानी पिलाया, उसकी पट्टियां बांधी। उसके मन में एक करुणा की लहर उठी। वह धीरे से बोला, ऋषिवर, चाहे वो कोई भी हो,
मैंने उसकी सेवा की है और अब उसका अधूरा काम पूरा किए बिना चैन नहीं मिलेगा। मैंने उसे वचन दिया है कि मैं वो दिव्य फूल लाकर दूंगा, चाहे जान चली जाए। ऋषि कुछ देर तक मौन रहे। उनकी आंखों में जैसे एक अपनापन झलक रहा था। फिर बोले, पुत्र, तुम्हारा हृदय सच में पवित्र है। लेकिन जान लो, जिस फूल की तुम बात कर रहे हो वह साधारण फूल नहीं। वह केवल पूर्णिमा की रात को खिलता है और उसकी रखवाली स्वयं जंगल के अदृश्य प्राणी करते हैं। जो भी उसे तोड़ने जाता है वह या तो लौटकर नहीं आता या फिर पहचान में नहीं आता। बनवारी मुस्कुराया। उस मुस्कान में डर नहीं था, बस एक सच्ची नीयत थी। बोला, ऋषिवर, जब जीवन दूसरों की भलाई में लग जाए तो मौत भी भय नहीं देती। अगर उस फूल से किसी की पीड़ा मिट सकती है तो मैं कल ही निकल पड़ूंगा। ऋषि की आंखें नम हो गईं। बोले, जाओ पुत्र, तुम्हारा दिल सच्चा है, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। और उस पल हवा में जैसे कोई अदृश्य आशीर्वाद फैल गया। बनवारी की आंखों में साहस था, पर दिल में करुणा की गहराई और एक वचन का भार जो अब उसके जीवन का उद्देश्य बन चुका था। उस रात ऋषि ने उसे अपने आश्रम में रोक लिया था। यह अपने आप में एक संकेत था कि अब उसकी जिंदगी कुछ बदलने वाली है। ऋषि ने उसे न सिर्फ भोजन कराया बल्कि उसे अपनापन दिया, जिससे बनवारी का मन पहली बार लंबे समय बाद चैन से भर गया। जैसे ही चांद आसमान में निकला, उसकी रोशनी पूरे बगीचे में बिखर गई। वातावरण ऐसा था मानो धरती पर कोई स्वर्ग उतर आया हो। चारों तरफ शांति, हल्की ठंडी हवा और फूलों की सुगंध। इसी माहौल में ऋषि बनवारी को लेकर बगीचे में आए और बोले, देखो पुत्र। उस समय बनवारी की आंखें ठहर गईं, क्योंकि बगीचे के बीचों बीच एक ऐसा फूल खिला हुआ था जैसा उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। वो फूल चांदी की तरह चमक रहा था, जैसे उसमें खुद चांद का अंश समाया हो। उससे जो खुशबू आ रही थी वो दिल को गहराई तक सुकून दे रही थी। ऋषि ने बताया कि यही दिव्य फूल है, एक ऐसा फूल जो वर्षों में एक बार खिलता है और जिसकी शक्ति किसी की भी पीड़ा हर सकती है। लेकिन उसे तोड़ना आसान नहीं, क्योंकि उसमें रक्षक आत्मा होती है जो बिना कारण तोड़ने वाले को नष्ट कर देती है। फिर भी ऋषि ने भरोसा दिलाया कि वे उसकी सुरक्षा के लिए मंत्र जाप करेंगे। जब बनवारी उस फूल के पास पहुंचा तो उसके कदम अपने आप धीमे पड़ गए। उसने फूल को देखा और बहुत आदर से कहा, हे दिव्य फूल, मैं तुम्हें स्वार्थ से नहीं, किसी की सेवा के लिए तोड़ रहा हूं। मुझे क्षमा करना। ये वाक्य ही इस दृश्य का सबसे सुंदर और सार्थक हिस्सा है, क्योंकि इसमें इंसानियत, श्रद्धा और विनम्रता तीनों एक साथ झलकती हैं। जैसे ही उसने फूल को तोड़ा, पूरा वातावरण बदल गया। चारों तरफ घना धुआं फैल गया, हवा भारी हो गई और बनवारी का दम घुटने लगा। वह डर गया कि शायद उसने कोई गलती कर दी। लेकिन तभी चमत्कार हुआ, धुआं गायब हो गया और एक मधुर स्वर्गीय आवाज आई, तुम बच गए हो वत्स, क्योंकि तुमने ये काम निस्वार्थ भाव से किया है। जब बनवारी दिव्य फूल लेकर वापस आता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक होती है। थकान तो है, लेकिन उसके दिल में सुकून और गर्व दोनों है। जैसे ही वह ऋषि के पास पहुंचता है, उसकी आवाज में बच्चों जैसी खुशी होती है, ऋषिवर, मैं बच गया, फूल भी मिल गया। और ऋषि मुस्कुराकर बस इतना कहते हैं, तुम्हारे नेक दिल ने तुम्हारी रक्षा की है पुत्र। ये वाक्य बहुत गहराई रखता है, क्योंकि ये दर्शाता है कि इंसान की सच्ची नियत ही उसकी सबसे बड़ी ढाल होती है। फिर बनवारी घर लौटता है और जैसे ही वह बुढ़िया के हाथ में फूल रखता है, वहां का माहौल ही बदल जाता है। बुढ़िया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उसकी आवाज कांपती है जब वह कहती है, बेटा, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर ये फूल लाया है। मैं इससे कभी नहीं भूल सकती। इस पल में माँ और बेटे जैसा भाव है, जहां बनवारी का परोपकार और उस औरत की कृतज्ञता एक साथ बह रही है। फिर जब वह फूल का रस पीती है तो अचानक उसका पूरा शरीर चमकने लगता है। कुछ पल के लिए हवा में अजीब सी रोशनी छा जाती है और देखते ही देखते वह झुर्रियों से भरा चेहरा एक सुंदर स्त्री में बदल जाता है। बनवारी और बिंदिया की आंखें जैसे ठहर जाती हैं, दोनों को विश्वास ही नहीं होता कि उनके सामने वही बुढ़िया खड़ी है, जो कुछ दिन पहले कमजोर और टूटी हुई थी। वह मुस्कुराकर कहती है, अब मैं अपने असली रूप में हूँ, मैं एक जादूगरनी हूँ। लेकिन तुम्हारी सेवा और सच्चाई ने मुझे बदल दिया है। ये वाक्य कहानी का भावनात्मक हृदय है, क्योंकि यहाँ बुराई अच्छाई के सामने झुकती है और प्रेम व करुणा की शक्ति सब पर भारी पड़ती है।
जादूगरनी फिर बनवारी के पास आती है, उसके हाथों को पकड़ती है, और जैसे ही वह वरदान देती है, चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी फैल जाती है। हवा में घंटियों की सी आवाज गूंजती है और फिर सब शांत हो जाता है। वह मुस्कुराकर कहती है, अब तुम्हारे हाथों में जादू है। जो भी चीज तुम बनाओगे, लोग उसे खरीदने के लिए दीवाने हो जाएंगे। ये सिर्फ वरदान नहीं था, बल्कि बनवारी के कर्मों का प्रतिफल था, उसकी ईमानदारी, उसकी दया और उसके निस्वार्थ भाव का। इस क्षण में कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान भलाई से काम करता है, तो ब्रह्मांड खुद उसकी मदद के लिए जादू बन जाता है। जादूगरनी के जाने के कुछ ही दिन हुए थे कि अचानक वही सिपाही उनके दरवाजे पर आया, जिसे बनवारी ने जंगल में देखा था। बनवारी ने उसे देखकर चकित होकर पूछा, अरे आप यहाँ? सिपाही मुस्कुराया और बोला, राजा ने डाकुओं को पकड़ने वालों के नाम इनाम घोषित किया था। तुम्हारी मदद से वो डाकू पकड़े गए, ये रहा तुम्हारा हिस्सा। इतना कहकर उसने एक थैली आगे बढ़ाई। थैली में चमचमाते सोने के सिक्के थे। बनवारी की आंखें आश्चर्य और खुशी से चमक उठीं। इतने पैसे उसने अपनी जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखे थे। यह इनाम सिर्फ धन का नहीं था, यह उस निस्वार्थ कर्म का परिणाम था जो उसने बिना किसी लालच के किया था। ये जैसे ईश्वर का संकेत था कि अब तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। धीरे धीरे बनवारी के काम में चमत्कार होने लगा। अब जो भी चीज वो अपने हाथों से बनाता, चाहे लकड़ी की मूर्ति हो, खिलौना या फर्नीचर, उसमें एक अलग ही चमक होती। लोग कहते, अरे बनवारी के हाथों में तो जादू है। और सच भी था, क्योंकि जादूगरनी का वरदान अब असर दिखाने लगा था। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे। जो भी वस्तु वो बनाता, वो कुछ ही घंटों में बिक जाती। गांव के लोग उसे अब बनवारी कारीगर कहने लगे। उसकी मेहनत, ईमानदारी और जादुई स्पर्श ने उसका नाम चारों तरफ फैला दिया। कुछ ही महीनों में उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया। अब उसके घर में खुशियां लौट आईं। उसने एक बड़ी दुकान खोली, सजी हुई, साफ सुथरी और हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी। बिंदिया उसके पास खड़ी होकर गर्व से मुस्कुराती थी। एक शाम दोनों दुकान के बाहर बैठे थे, सूरज ढल रहा था। बिंदिया ने प्यार से कहा, तुम्हारा सरल दिल और नेकी ही हमारी तकदीर बदली है। बनवारी ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, भगवान भले लोगों का साथ हमेशा देते हैं। आज भी जब कोई व्यक्ति किसी की निस्वार्थ सेवा करता है, लोग कहते हैं कि यह बनवारी लोहार जैसा दिल है। उसकी कहानी आज भी लोगों को सिखाती है कि सच्ची सेवा और परोपकार का फल हमेशा मिलता है। बनवारी ने सिद्ध कर दिया था कि गरीबी कोई बाधा नहीं है नेकी करने में। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं और उसका भला करते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।